ओम शांति। 18 मार्च 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं महावीर हूँ। महावीर अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न और आज्ञाकारी। इस स्वमान के लिए आज हम विजन बनाएंगे। मैं महावीर आत्मा श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान हूँ। सर्व शक्तियाँ मेरे अलंकार है। मेरे दिल में केवल एक राम अर्थात बाबा है और मैं इन अलंकारों से सुसज्जित हूँ। ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्र के द्वारा माया पर जीत पहनकर, माया जीत बनकर इस पूरे विश्व की आत्माएं जो माया के अधीन है, माया के वश है, उनको ज्ञान की संजीवनी बूटी देकर सुरजित कर रहा हूँ। इस तरह पहले महावीर बनना है, शक्तियों से संपन्न होना है, फिर दूसरी आत्माओं को ज्ञान और योग की शक्ति से सुरजित करना अर्थात फिर से बाबा का बनाना। आज सेवा करते सूक्ष्म और स्थूल ये दोनों सेवा करेंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा कि तुम महावीर हो। ज्ञान की संजीवनी बूटी से दूसरों को, बेहोश हुई आत्माओं को सुरजित करो। दूसरी ये बात कही कि तुम सदा ही दिन रात इस नशे में रहो। हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर हम दैवी संतान बनते हैं अर्थात विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। देवताओं को भी ये नशा नहीं होगा। इसके लिए आज हम सबसे पहले ईश्वरीय संतान है। क्यों? क्योंकि हम अगर ये स्मृति में रखते हैं तो भविष्य में विष्णुपुरी में हम ऊंच पद पा सकते हैं। क्योंकि इस समय ईश्वर बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से हमारी सद्गति करने आए हैं, हमें श्रीमत देने आए हैं। टीचर के संबंध से हमें पढ़ाने आए हैं और पिता के संबंध से वर्षा देने आए हैं। जो प्राप्तियां अभी हमें संगम पर बाबा का बनने से होगी वो भविष्य में नहीं हो सकती। तो ईश्वरीय संतान के नाते आज अपने भाग्य को स्मृति में लाएंगे, प्राप्तियों की लिस्ट को स्मृति में लाएंगे और इस खुशी और नशे में रहेंगे। दूसरी बात बताई कि तुम महावीर हो, तो दूसरों को सुरजित करने के लिए महावीर की विशेषताओं पर आज हम अटेंशन देंगे। महावीर उसे कहते हैं जिसके दिल में एक बाबा हो, दूसरा ना कोई। ये तभी हो सकता है अगर हमारी देही अभिमानी स्थिति होगी। तो देही अभिमानी स्थिति के लिए हमें सारा दिन इस बात पर अटेंशन देना, ये दुनिया, देह और संबंधों में मोह ना जाए। तो मोहजीत बनने के लिए बार बार इस देह से उपराम होकर निराकार बनकर उस निराकार बाप को याद करने का अभ्यास करेंगे। दूसरा महावीर जो होता है ज्ञानी और योगी होता है अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस होता है। तो ज्ञान के लिए आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। तो राजयोग से तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। तो योग के लिए बाबा ने कहा कि साइलेंस में अंतर्मुखी हो, साइलेंस में बैठकर परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना है। जब मेरा और बाप का स्वरूप सेम है तो कनेक्शन सहज होगा। तो योग और ज्ञान की शक्ति से हम सेवा कर सकते हैं। सेवा क्या करनी है? जो आत्माएं बाबा को छोड़ चुकी हैं उनको पत्र लिख सकते हैं, उसमें ज्ञान की बातें लिखकर, और अपनी स्थिति से और शुद्ध वाइब्रेशन से उनको योग की शक्ति भी दे सकते हैं। तो त्रिमूर्ति पर भी समझा सकते हैं, उनको रचता और रचना के बारे में भी ज्ञान दे सकते हैं। जो सामने आए उसको इस तरह इस निश्चय से समझाना है कि ताकि उनको निश्चय हो जाए कि इसी जन्म में हम 21 जन्म का वर्षा पा सकते हैं एक बाप को अगर हम याद करेंगे। तो ये बातें आज की मुरली से धारणा में लेंगे। ओम शांति।